बाबू देवकीनंदन खत्री जी का जन्म 18 जून 1861 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था तथा 1 अगस्त 1913 को उनका निधन हुआ था। इस तरह से 52 वर्ष की आयु उन्होंने पाई थी। इसे बहुत अधिक आयु तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय के हिसाब से इसे बहुत कम आयु भी नहीं कहा जा सकता। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जितना बाबू देवकीनंदन खत्री का योगदान रहा है, उतना किसी अन्य का नहीं। प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर, ये दो क्रमशः उपन्यासकार और कवि, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने अब हिंदी भाषियों के बीच बहुत लोकप्रियता पाई। लेकिन बाबू देवकीनंदन खत्री जी का जितना योगदान रहा है, उतना इनका भी नहीं कहा जा सकता। ये उनसे कमतर ही, खत्री जी से उनका योगदान कमतर ही माना जाएगा। उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने और उर्दूदा लोगों ने देवनागरी हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास लिखने का मुख्य उद्देश्य था, जब उन्होंने इन्हें लिखना शुरू किया, इसके पहले उन्होंने सुदर्शन नाम की एक पत्रिका भी 1900 ईस्वी से उन्होंने निकालनी शुरू की थी। तो उनका मुख्य उद्देश्य था देवनागरी हिंदी का प्रचार प्रसार। तो वे देवनागरी हिंदी के प्रसारकों में या प्रचारकों में मुख्य थे। वे तिलिस्मी परिवेश के पहले उपन्यासकार थे। काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से अच्छे संबंधों के आधार पर चकिया और नौगढ़ के जंगलों के ठेके उन्होंने लिए। वे यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और ऐतिहासिक इमारतों में खूब घूमते थे और बाद में जब यहाँ की ठेकेदारी से वे मुक्त हुए या यहाँ की ठेकेदारी उनसे छिन गई, तो उन्होंने इन्हीं की पृष्ठभूमि में अपनी कल्पना को मिलाते हुए तिलिस्मी ताने बाने में अपने उपन्यासों की रचना की। चंद्रकांता, जैसा कि सभी पाठकों को पता है, उनका प्रमुख उपन्यास है और चंद्रकांता की लोकप्रियता से खुश होकर या चंद्रकांता की लोकप्रियता से उत्साह पाकर उन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की, जो चंद्रकांता से भी अधिक लोकप्रिय हुआ और जो 24 भागों में रचा गया। भूतनाथ उनका अपूर्ण है उपन्यास है, जो प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री जी ने रचे हैं और उनके बाकी जो 15 भाग हैं उन्हें उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने पूरा किया। काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदना, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, ये उनके अन्य उपन्यास हैं। उनके समय में उनकी काफ़ी आलोचना हुई, उनके बाद भी रामचंद्र शुक्ल ने उनको तो साहित्यकार मानने से ही मना कर दिया। लेकिन जो कुछ भी कहा जाए, वे निसंदेह हिंदी के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकारों में से रहे हैं।